हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब तो ये कब से चल रहा है आप सबको पता है, सालों हो गए, मतलब इतने वर्ष निकल गए, हम लोग इंतजार कर करके थक गए कि यार ये कभी तो खत्म होगा, इसमें कभी तो युद्ध विराम होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक लंबे समय का, लंबे कालखंड का युद्ध होने वाला है। अब इस युद्ध के जो प्रत्यक्ष प्रभाव हैं कि जिस तरह से जान माल की हानि हो रही है, वो प्रभाव तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हमको यह बात भी समझने की आवश्यकता है कि रूस जो था या अभी भी है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा प्लेयर है ना। एक मतलब बहुत बड़ा सप्लायर था। खास तौर पे भाई पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। खास तौर पे पुतिन के साथ पिछले 10 वर्षों में आप कह सकते हो पश्चिमी देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन पश्चिमी देश भी कई बार अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए रूस के साथ व्यापार करते थे कि भाई रूस के साथ वो एनर्जी खरीदते थे, रूस से ईंधन खरीदते थे, बहुत तरह की चीजें का बहुत सारी चीजों का व्यापार वो रूस से करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे जैसे यूक्रेन का युद्ध आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये चीज बहुत मुश्किल होती जा रही है पश्चिमी देशों के लिए। और ऐसा लगता है अब जितना लंबा युद्ध चल गया, और यह भी क्लियर है कि पुतिन अब वहां से नहीं जाने वाले। जब तक पुतिन जीवित हैं वही राष्ट्रपति रहेंगे, यह बात लगभग तय है। तो रूस की कोई विदेश नीति में परिवर्तन भी नहीं होने वाला, यह बात भी लगभग तय है। तो ऐसे में पश्चिमी देश जो हैं वो रूस की तरफ अपनी जो निर्भरता है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है यूके ने, एक जो ब्रिटेन ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। उस कदम के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा अगले बस 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले जल्दी से आपको बता दूं, 7 तारीख से P2I बैच शुरू हो चुका है। AJ लाइव कोड लगाना है, 27,999 में जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज, और साथ के साथ 18 किताबें आपको मिलेंगी, घर पहुंचेंगी आपके कुरियर से। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी मेंस की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी। आप दिल्ली आइए, हमारे साथ रहिए, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में इंक्लूडेड होगा। तो आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, हाँ जी, तो अब सबसे पहले बात करते हैं। तो भाई रूस, देखिए, दुनिया के हर देश की तरह यूके भी इस चीज के लिए एक जो है प्रयास कर रहा है कि हमारे यहां स्वच्छ ऊर्जा आए। आप जानते हैं कोयले की खिलाफत तो यूके हमेशा से करता आया है। तो यूके के सामने लक्ष्य क्या है, ब्रिटेन के सामने लक्ष्य क्या है कि भाई 2050 तक हम क्या करें, अपनी परमाणु ऊर्जा की जो क्षमता है उसको 4 गुना कर दें। यह उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि हमारी परमाणु ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाए। परमाणु ऊर्जा अपेक्षाकृत साफ होती है भाई। अभी आप जो ईंधन जला के ऊर्जा बनाते हैं उससे तो वो कहीं ज्यादा साफ है। तो परमाणु ऊर्जा को 4 गुना करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने यहां जो परमाणु ईंधन का उत्पादन है वो बढ़ाना पड़ेगा। आपको भाई जो एनरिच्ड यूरेनियम जो होता है आपका, उसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप उसकी मात्रा नहीं बढ़ाएंगे तो बड़ा मुश्किल है आप इस चीज को मैनेज कर पाए। तो अभी तक क्या था, ये जो एनरिच्ड यूरेनियम था, यानी कि जो परमाणु ईंधन था, आपका नाभिकीय ईंधन भी जिसको हम कह सकते हैं, इसका स्रोत जो था वो रूस था। बहुत बड़ी मात्रा में ये क्या करता था, ये नाभिकीय ईंधन की प्राप्ति जो है वो रूस से करता था। आमतौर पे इसकी जो आपूर्ति होती थी वो रूस से होती थी। लेकिन अब रूस के साथ विवाद न सिर्फ हो गया है बल्कि वो बढ़ता जा रहा है ना, परपेचुअल होता जा रहा है। आप जान रहे हो कि वो ऐसा लगता है कि विवाद जो है अब लगता है चलता रहेगा, बहुत समय तक चलता रहेगा। तो अब यूके ने क्या निर्णय लिया है, अभी ब्रिटेन ने क्या कहा है कि भैया हम 196 मिलियन पाउंड जो है वो हम निवेश करेंगे और अपना स्वयं का हम नाभिकीय ईंधन का उत्पादन करेंगे। हम खुद का नाभिकीय ईंधन बनाएंगे और उसके लिए उन्होंने कहा है भाई हम 196 मिलियन पाउंड, डॉलर भी नहीं पाउंड, पाउंड जो होता है वो डॉलर से भी महंगा होता है करीब 25%, ठीक है। तो भाई हम 196 मिलियन पाउंड का निवेश करने की घोषणा करी है। वहां पर एक जगह होती है चेशायर,
चेशायर नाम की जगह पर, मैं आपको मानचित्र पे दिखा देता हूं, मानचित्र पे मैंने आपके लिए ढूंढ कर रखी है। हाँ, ये जो जगह है आप ये देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे यहां पर तो भाई ये आपका पूरा इंग्लैंड का मैप है और इंग्लैंड के मानचित्र, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, तो आप यहां देख सकते हैं ये इसके एक तरह से उत्तरी पश्चिमी भाग में यहां पर ये चेशायर नाम की जगह है। यहां पर ये क्या कर रहा है, अपना एक प्लांट लगा रहा है, एक अपना इस प्रकार का निवेश कर रहा है, जिससे यह क्या होगा, ये एनरिच्ड आपकी जो ईंधन होगा ये आपका यहीं पर बन पाएगा। ठीक है, अभी हालांकि छोटा काम नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इस प्रकार का प्लांट जो है वो ना तो आसानी से बनता है, ना ही आसानी से ऑपरेशनल होता है, और इसके अलावा एक सही मात्रा, सही तरीके का यूरेनियम बनाने में आपको और समय लगता है। तो यह माना जा रहा है कि 2031 तक क्या होगा, ये वाला प्लांट जो है ये क्या करेगा, ये एकदम स्पष्ट है कि ये उन्नत किस्म का आपका जो है यूरेनियम उत्पन्न करेगा। 2031 तक ये सही प्रकार का उत्पादन जो है प्रारंभ कर पाएगा। अभी कुछ वर्ष इससे लगेंगे, और निश्चित तौर पर जैसा आप जानते हैं कि भैया इंग्लैंड में भी चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर भी ऋषि सुनक सरकार बड़ी खतरे में है, बहुत कम आसार हैं कि वो दोबारा जीत कर आएंगे, और इस प्लांट से लगभग 400 नौकरियां भी उत्पन्न होंगी। 400 नौकरियां भी उत्पन्न होंगी। नौकरियों का संकट देखो हर जगह है, खाली हमारे यहां नहीं है आजकल। नौकरियों का संकट देखो आपको इंग्लैंड में भी देखने को मिलेगा। लगभग 400 नौकरियां भी इससे उत्पन्न होंगी, ये बात क्लियर है। तो भाई एकदम सीधी सीधी बात है, लॉजिक इसका यही है कि दुनिया जो है, इसको मैं बढ़ा क्यों रहा हूं, इसका एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि दुनिया अपने एनर्जी के जो टारगेट्स हैं उनमें भी एक रूस रहित विश्व को इमेजिन कर रही है अब। यानी कि रूस के बिना आप किस तरह से अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, इसके बारे में दुनिया अब सोच रही है। तो इसमें जो है यूके ने एक बड़ा कदम उठाया है। किस तरह से उन्होंने कहा है कि हम खुद से अपना नाभिकीय ईंधन बनाएंगे, और इस मामले में रूस पे हमारी जो निर्भरता है उससे हम मुक्ति पा लेंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात मेरे को आपसे करनी थी, बस इतनी सी चर्चा करनी थी। अभी के लिए इतना ही। कुछ इस पे और प्रमुख समाचार होगा तो वो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।